ट्रूथ टेरर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राचीन भारतीय आविष्कारों के बारे में जिन्होंने दुनिया बदल कर रख दी थी। हमारे प्राचीन भारत के ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में ऐसे आविष्कार किए और ऐसे सिद्धांत रखे जिनके दम पर ही आज की आधुनिक विज्ञान और नई दुनिया खड़ी हो सकी। ऐसे बहुत सारे आविष्कारों और सिद्धांतों की रचना हजारों लाखों साल पहले हमारे प्राचीन भारत में हुई थी और आज के वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारत के कुछ ऐसे ही आविष्कारों के बारे में। तो चलिए ट्रूथ टेरर के साथ इस प्राचीन सफर पर और जानते हैं प्राचीन भारत के कुछ ऐसे ही अद्भुत आविष्कारों के बारे में। नंबर 1, विमान शास्त्र। दोस्तों, आज हमें पढ़ाया जाता है कि आधुनिक विमान की शुरुआत साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने की थी, मगर भारत में उनसे भी पहले एक भारतीय व्यक्ति ने साल 1895 में एक विमान की रचना की थी। और न बल्कि उन्होंने उस विमान की रचना की बल्कि उसे सफलतापूर्वक उड़ाया भी था और उस इंसान का नाम था श्री शिवकर बापूजी तलपड़े। उन्होंने विमान बनाने के लिए महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ विमान शास्त्र का अभ्यास किया था। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि हजारों लाखों साल पहले भी हमारे भारत में विमान उड़ा करते थे और इन विमानों का उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगहों पर मिलता है। इस विमान शास्त्र की रचना महर्षि भारद्वाज ने की थी। इस ग्रंथ में कई विमान बनाने की प्रक्रिया और सिद्धांतों के बारे में विस्तारित रूप से लिखा गया है और इस ग्रंथ में कई प्रकार के यंत्र और इंजनों का भी वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रामायण में भी रावण के पास एक पुष्पक विमान होने का उल्लेख मिलता है। उस वक्त भी युद्ध के लिए विमान बनाए जाते थे, जिनमें से गोद नामक एक ऐसा विमान था जो कि अदृश्य हो सकता था। ऐसे कई सारे आविष्कारों का उल्लेख हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी। हमें लगता है कि आज के आधुनिक युग में ही प्लास्टिक सर्जरी संभव है, लेकिन देखा जाए तो आज से 3000 साल पहले भी भारत के पास प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी का ज्ञान था। इन सभी जटिल सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत थे, जिन्हें विश्व का पहला शल्य चिकित्सक भी माना जाता है। प्राचीन भारत में जब किसी युद्ध या अन्य प्राकृतिक घटना में जब किसी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा नष्ट हो जाता था, तब उनका इलाज करने का काम श्री आचार्य सुश्रुत किया करते थे। आचार्य सुश्रुत ने उस समय कई अन्य चिकित्सकों के साथ मिलकर प्लास्टिक सर्जरी, मोतिया बिंदु और कृत्रिम अंग लगाने जैसी कई सारी बीमारियों का इलाज किया था। मगर आचार्य का कहना था कि उन्हें यह ज्ञान भगवान धन्वंतरि ने दिया था, जिन्हें हम आयुर्वेद का देवता मानते हैं। इसका मतलब यह निकलता है कि आचार्य सुश्रुत से भी पहले हजारों साल पहले हमारे भारत में इन सभी चीजों का ज्ञान था। नंबर 3, प्राचीन भारतीय सशस्त्र। दोस्तों, हमें लगता है कि आज के आधुनिक हथियार बहुत ही एडवांस और शक्तिशाली हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे भारत में इससे भी खतरनाक अस्त्र और शस्त्रों का आविष्कार हो चुका था। हमारे वैदिक काल में धर्म की रक्षा के लिए कई बार युद्ध हुए थे, जिसमें कई लड़ाइयों के साथ कई सारे हथियारों का जिक्र मिलता है। अस्त्र उसे कहा जाता है जो किसी मंत्र, यंत्र या किसी प्रकार की ऊर्जा द्वारा चलाया जाता हो और शस्त्र उसे कहते हैं जो कि हाथ से चलाया जाता हो। हमारे वैदिक पुराणों में हमें कई अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, इंद्रास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, पर्वतास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र हैं। महाभारत के युद्ध में भी कई सारे अस्त्रों का उपयोग हुआ था, जिनमें से सबसे खतरनाक था ब्रह्मास्त्र। यह इतना विनाशकारी था कि आज के युग में इसकी तुलना परमाणु हथियार से की जाती है। नंबर 4, बिजली का आविष्कार। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, पर यह कोई नहीं बताता कि उन्हें इस आविष्कार में किसकी मदद मिली। थॉमस एडिसन खुद अपनी किताब में बताते हैं कि एक रात जब वह संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते हुए सो गए थे, तो रात को अचानक उनको अपने सपने में श्लोक का अर्थ और रहस्य समझ आने लगा, जिससे उन्हें अपने आविष्कार में बहुत मदद मिली। दोस्तों, वह श्लोक अगस्त्य संहिता नामक एक प्राचीन ग्रंथ का था, जिसकी रचना महर्षि अगस्त्य ने की थी, जो कि एक वैदिक ऋषि और राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनके ग्रंथ में विद्युत ऊर्जा से संबंधित बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले सूत्रों और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।